जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.1 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। क्या? योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो पहले समझते हैं हम लोग कि योज्य प्रतिलोम क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होती हैं। क्या होती हैं? योज्य प्रतिलोम होती हैं। यानी कि जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे और उसका योग क्या निकल के आए, जोड़ने के बाद में रिजल्ट क्या निकल के आएगा? जीरो। अगर जीरो निकल के आए तो दोनों संख्याएं आपस में क्या कहलाएगी? योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। हम लोग से यही पूछा है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दे दें कि यहाँ पर हमने लिख दिया 1 और पूछे इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि इसका रिजल्ट क्या आ जाए? जीरो। यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को? जीरो चाहिए। तो कौन सी संख्या इसमें जोड़ा जाए? ठीक है, तो इस एक में क्या जोड़ा जाए? तो माइनस का एक को जोड़ लिया जाए तो एक क्या हो जाएगा? ये इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। यानी एक का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? माइनस का एक। यही बात है। देखिए, अब पूछा गया 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि ये जीरो हो जाए? तो माइनस के 2/3 अगर जोड़ दिया जाता है इसमें तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमारा हो गया आंसर माइनस के 2/3। अब देखिए यहाँ पे 25/9, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस के 25/9। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस का 16, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? प्लस का 16, यानी कि सिर्फ 16 लिख दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के 15/8 है, इसमें क्या जोड़ा जाए? तो 15/8 जोड़ दिया जाए तो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। या ऐसे समझे आप कि देखिए जो चिन्ह दिया गया रहता है ना प्रश्न में, उसका विपरीत, ठीक है, उल्टा अगर हम लोग रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम जीरो मिलता है। ठीक है, जैसे कि माइनस दिया है तो यहाँ पे प्लस लिखे, ये माइनस दिया था प्लस लिखे, यहाँ पे प्लस दिया था माइनस में लिखे, यहाँ पे प्लस में दिया था माइनस में लिखे। ठीक है, अब देखिए ये जीरो, तो जीरो में क्या जोड़ा जाए कि भाई जीरो है, तो जीरो में क्या? जीरो ही जोड़ देते हैं। देखिए माइनस के 5/-7 है। यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये माइनस दोनों में है तो यह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 5/7 बचेगा। अब 5/7 में आप क्या जोड़िएगा कि योग जीरो आ जाए? तो माइनस के 5/7 जब जोड़ दिया जाएगा तो आंसर जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 13/-5 है। ठीक है, अब इसमें आप क्या जोड़िएगा कि आपका योग जो है ना जीरो हो जाए, तो इसमें क्या जोड़िएंगे? 13/5। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ माइनस के 2/15 है, तो इसमें आप क्या जोड़िएगा कि इसका योग जो है ना जीरो हो जाए, तो क्या जोड़िएगा? 2/15। तो इस तरह से ये आपका जो प्रश्न संख्या 1 था खत्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। क्या? निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। ये हमारे पास सारणी दिया गया है। देखिए फर्स्ट लाइन में है संख्या, यानी इसमें कुछ संख्या लिखी हुई है और नीचे लिखा गया है गुणन प्रतिलोम। ठीक है, यानी ऊपर दिए गए संख्या का गुणन प्रतिलोम नीचे भरना है। जैसे एक इसमें दिया भी है कि -13 का गुणन प्रतिलोम 1/-13। ठीक है, ये हमारा गुणन प्रतिलोम दिया है। तो आखिर गुणन प्रतिलोम क्या है, पहले इसे हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो, क्या हो? एक हो। जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। यानी जब कोई दो संख्या को हम लोग आपस में गुना करें और गुना करने के बाद में क्या प्राप्त हो? गुणनफल एक प्राप्त हो, यानी गुना करने पर एक आ जाए, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का क्या कहलाएगी? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। उसे ही हम लोग गुणन प्रतिलोम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये -13 का गुणन प्रतिलोम दिया गया है 1/13। कैसे? तो देखिए ये -13 है, अगर हम लोग इसमें 1/-13 से गुना कर दें तो देखिए -13 से -13 कट जाएगा, क्या बचा? हमारा एक बचा, यानी कि गुणनफल एक आया। तो ये हमारा इस -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? माइनस के 1/-13। ठीक है, अब देखिए
उसी तरह से 5/4 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें किससे गुना करेंगे, जस्ट इसके उल्टे वाले भाग से गुना कर दें, पलट के गुना कर दें तो हो जाएगा, यानी 4 को ऊपर और 5 को नीचे। देखिए इधर अब 5/4 इसमें किससे गुना करना, 4/5 से गुना करना, तो 4 से 4 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा 1, यानी गुणनफल 1 प्राप्त होते ही इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। उसी तरह से -4/-7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हो जाएगा आपका -7 और बटा में 4। -5/-8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ देखिए पहले माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा 5/8। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 8/5। अच्छा यहाँ देखिए ये माइनस का 1 है, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का ही 1 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस का 1 में अगर आप गुना करते हैं माइनस का 1 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो गया, और 1 में 1 से गुना किए तो 1 हमारा क्या आया, 1 आया। तो इस तरह से इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकल गया, और इस तरह से हमारा 2 नंबर जो प्रश्न है वो खत्म होता है। ठीक है, कि प्रश्न संख्या 3 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न काफी इजी है, ठीक, इसे आप बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। गुण धर्म के उपयोग करके, ठीक है, इसे इसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग पहला क्या देखते हैं। देखिए 3/4 प्लस 3/5 प्लस माइनस के 2/3 प्लस माइनस के 11/5, इसे अब उचित गुणधर्म पे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा हल और बराबर का चिन्ह देंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको यहाँ पे हर में क्या दिखाई दे रहा है 3, और यहाँ पे भी हर में क्या दिखाई दे रहा है 3। तो ये दोनों नंबर के हर में 3 है, तो इन्हें हम लोग मतलब कि सजा लेंगे, एक जगह कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर 5 है और यहाँ पे फिर 5 है, तो इसे हम लोग सजा करके एक जगह कर लेते हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं हम लोग क्या 4/3, और यहाँ देखिए इनके हर में जो 3 है ये नंबर क्या है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लोग लिख लेंगे एक बार -2/3। ठीक है, और इसे हम लोग कोष्ठ में बंद कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा ये क्या है 3/5 प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, और कोष्ठ में क्या लिख लेंगे 3/5। ठीक है, अभी भी प्लस में है देखिए, और यहाँ देखिए ये क्या है प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11/5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद ये जो हमारा कोष्ठ है इसमें क्या कर लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 हो गया, यानी 3 हमारा एलसीएम हो गया। देखिए जब भी हर में सेम नंबर हो यानी एक जैसा नंबर हो तो हमारा एलसीएम क्या हो जाता है वही नंबर आ जाता है, और जब हर दोनों का 1 हो तो ऊपर जो भी नंबर दिया गया रहता है वो सेम उतर जाता है, यानी कि 4 - 2 लिखेंगे और कोष्ठ बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हर में क्या है 5 तो 5 लिख लेंगे एलसीएम में, और जब हर भी 5 है और एलसीएम भी हमारा 5 ही आया तो क्या करेंगे ऊपर जो भी नंबर है उसको सेम उसी तरह से लिख लेंगे 3 - 11 ऐसे। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे 4 से क्या माइनस हो रहा है 2, तो क्या बचा हमारा 2 बचा, और बटा में क्या आया 3 आया। ठीक है, और यहाँ सॉरी प्लस छूट गया था। देखिए अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब देखिए 3 - 11, 3 में से क्या घट रहा है 11 घट रहा है, तो क्या बचेगा आपका -8 और बटा में 5, और इसे क्वेश्चन में रख देंगे। अब देखिए 3 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्या 8/5, यहां तक हुआ। अब देखिए बराबर इस दोनों का एलसीएम लेंगे, किसका 3 और 5 का, तो कितना आएगा 15 आया एलसीएम। अब 3 के पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे, कितना बार में 15 आ जाता है, तो 3 के पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो 5 से इस 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 5 का फिर टेबल पढ़ेंगे पहाड़ा तो कितना 3 बार, और 3 से कितना 8 में गुना करे तो 24 आया। ठीक है, और बराबर अब देखिए 10 से क्या घट रहा है 24, तो कितना बचा -14 और बटा में
15। तो ये आया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इस 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा जाएगा हल। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा 2/5 और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2/5। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सजा लेते हैं। ठीक है, सजाने से फायदा होगा कि माना क्या होगा, सही ढंग से क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, जो तरीका होता है ना, बोला है ना उचित गुणधर्म, तो उचित गुणधर्म यही होता है। ठीक है, कि नंबरों को आप पहले देखें, उसे अच्छा से समझें और फिर उस तरह से उसे सजाएं। ठीक है, देखिए तो 2/5 इस नंबर में और 2/5 इस नंबर में, तो पहले इस दोनों को एक जगह लिखेंगे। ठीक है, मैंने सजाएंगे पास में। तो 2/5 लिखे, गुणा का चिन्ह तो गुणा, और यहाँ क्या है माइनस के 3/7, तो 7 माइनस, सॉरी माइनस नहीं रहेगा यहाँ। देखिए अब ये हमारा नंबर इसके पास में आएगा, तो प्लस में है तो पूरा प्लस में आएगा। 1/14 गुना 2/5। ठीक है, अब देखिए ये नंबर हमारा माइनस में है, तो ये हमारा नंबर यहाँ पे अब लिख देंगे क्या, माइनस में। 1/6 गुणा 3/2 ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2/5 और इसमें भी 2/5, तो इसमें से 2/5 क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा, यानी कि हम लोग इसे बाहर निकाल लेंगे क्या, 2/5। और कोष्ट में क्या बच जाएगा, यहाँ माइनस के 3/7 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/14। तो लिखा जाएगा माइनस के 3/7 और ये देखिए प्लस बचा ना, तो प्लस में 1 क्या लिखे 14 और कोष्ट बंद ऐसे। अब यहाँ देखिएगा ये 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब देखिए 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 1, और 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 2/5 जो है 2/5 हुआ। ठीक है, अब कोष्ट को हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा 14। अब 7 से इसमें भाग लगाएंगे, कितना बार में 2 बार में 14 आ जाता है ना 7 का टेबल पढ़ने पर, तो 2 आया, और उस 2 से इस 3 में गुना करेंगे तो 6 हुआ। लेकिन ये 3 माइनस में है तो हमारा क्या लिखेंगे यहाँ माइनस लिखेंगे, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब 14 का टेबल कई बार पढ़ेंगे 14 आए तो 1 बार, तो 1 आया, उस 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हुआ। यहाँ देखिए माइनस में क्या है 1/4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है 2/5 तो 2/5 ऐसे सेम उतर गया। अब यहाँ गौर से देखिएगा ये क्या है माइनस का 6 और ये प्लस के क्या 1, तो 1 में से 6 घट रहा है, माइनस का क्या हो गया हमारा ये बताइए पहले आप। ये गुना में है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोष्ट है ना, तो ये क्या है गुना में है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना में लिखेंगे क्या माइनस के 5 और बटे 14। ठीक है, और यहाँ क्या है माइनस 1/4 ऐसे हुआ। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे गुणा है, ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, ठीक, फिर हम लोग ये माइनस की तरफ चलेंगे। तो पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक, और ये 2 है तो 2 एकम 2 और 2 सते 14, 7 बार में खत्म। अब देखिए यहाँ 1 और यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे 1, लेकिन ये माइनस में 1 था तो माइनस का 1, ठीक है, और बट्टा में देखिए यहाँ 7 और 1, 7 में 1 से गुना करें तो 7, और देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ऊपर क्या है 1 तो 1 और 4। अब 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 28, ठीक है, और देखिए 7 का टेबल कितना बार पढ़ने पर 28 आता है तो 4 बार, यानी 4 आया, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, लेकिन 1 माइनस में है तो क्या होगा 4 भी माइनस में होगा, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, सॉरी 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि आपका 28 आ जाए तो 7 बार, तो 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7। अब देखिए माइनस के 7 और माइनस के 4, यानी कि इस कहने का अर्थ है कि दोनों का जाति क्या है एक जैसा है, यानी कि 4 भी माइनस में है और 7 भी माइनस में है, तो आंसर हमारा क्या आएगा माइनस में आएगा कितना 7 और 4 11, ठीक है, और नीचे क्या है बटा में 28, तो ये रहा हमारा आंसर।